हाँ तो दोस्तों, म्यूज़िक ऑफ नेचर में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज यहाँ मौसम भी बहुत बढ़िया है, बारिश भी हो रहा है, काफ़ी ठंडा ये मौसम है। तो आज मैंने सोचा, क्योंकि कुछ दिन से लगातार बारिश हो रहा है और ये जो हम लोगों का ये जो एक्सपेरिमेंटल जो ये कृषि प्रणाली था धान का, अभी ये लगातार बारिश होने का कारण इसका ग्रोथ देखिएगा कितना बढ़िया हो गया। ये लगभग दोगुना हो गया। ये देखिए, मैं नज़दीक से इसको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इसका ग्रोथ भी दोगुना हो गया और इसका जो एक एक पौधों का जो इसका आकार है, आकार भी बहुत बढ़ गया। ये देखिएगा, मैं दूर से इसको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये जो रास्ता का दोनों तरफ में जो ये नाला है, इसके बारे में बहुत बार मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये नाला में जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली कृषि प्रणाली एक्सपेरिमेंटल कृषि प्रणाली जो हम लोगों ने किया था, तो इसका ये डेवलपमेंट देखिए। अभी इसका हाइट भी दोगुना हो गया, इसका ग्रोथ भी कितना बढ़िया है। आप देखिए, आप लोग देखिएगा। और एक बात है, क्योंकि इसी महीना से इसका जो बीज आना शुरू हो जाएगा, इसलिए कोई इसका जो पौधा है, इसका आकार थोड़ा चेंज हो गया। वो जो पहले फ्लैट टाइप का था, अभी राउंड शेप का होने लगा है। ये देखिए, इसका कलर भी कितना डीप ग्रीन हो गया। ये देखिए, इतना बढ़िया है। ये लगभग ओरिजिनल खेत की तरह इसका ग्रोथ है। ये देखिए, नज़दीक से मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, कितना बढ़िया ग्रोथ है इसका। देखिएगा, ये मैं नज़दीक से इसको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी लगातार बारिश हो रहा है, इसीलिए इसमें पानी भी है, बहुत ढेर सारे पानी है। देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ है। तो यह में क्या हो गया, जो ये मिट्टी हर जगह में, इसका जो सॉइल कंडीशन हर जगह में एक जैसा नहीं है। कहीं कहीं में एलुवियल सॉइल है, कहीं कहीं में बालू ज़्यादा है। तो जहाँ पर ये एलुवियल सॉइल है, वहाँ में इसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया हो रहा है। तो जहाँ में बालू का परसेंटेज ज़्यादा है, उसमें इसका ग्रोथ थोड़ा सा कम है। फिर भी इसका ग्रोथ का अगर कंपेयर करें तो ये मीडियम ग्रोथ ही होगा, क्योंकि ये जो बेस है, जिस बेस में हम लोग ये एक परीक्षा के तौर पर जो ये हम लोगों ने ये धान का पौधा लगा दिया था, तो वो जो हम लोग का जो इरादा था, वो इरादा लगभग सही निकला। तो स्टूडेंट लोगों को ये ज़रूर फ़ायदा हुआ है। तो देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ है। और वो जो पार्टिकुलर पौधा, आप लोगों को निकाल के इसका जो रूट सिस्टम दिखाया था, वो जो खंबा के बगल में जो पौधा है, इसका भी आप ग्रोथ देखिएगा। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया पहले से। ये देखिए, तो इसका मतलब है, अगर सही अनुपात में इसका जो सॉइल कंडीशन, मिट्टी का जो इसका प्रिपरेशन, पानी और मिट्टी में जो पोषक द्रव्य चाहिए,
वो अगर संतुलन सही रहे तो इसका उत्पादन ज़रूर अच्छा ही होता है। इसका जो प्रोडक्शन या इसका जो डेवलपमेंट कहे, वो संतुलन अगर सही रहेगा तो इसका प्रोडक्शन ज़रूर सही रहेगा। तो देखिएगा, ये जो पार्टिकुलर पौधा, ये देखिए, ये पार्टिकुलर जो पौधा, ये देखिए कितना ये बढ़िया से बढ़ रहा है। ये देखिए, ये पार्टिकुलर पौधा कितना बढ़िया से बढ़ रहा है। ये और जो खंबा के बगल में वो जो रूट निकाल के आप लोगों को दिखाया था, और बगल में ये ढेर सारी ये जो पौधा है, इसका डेवलपमेंट देखिए कितना बढ़िया है। ये तो ऐसे ये जो वातावरण है गांव का, ये जो वातावरण आजकल सभी लोगों को ये अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि आदमी लोग आजकल तो शहर में ही शहरमुखी हो रहा है। शहर ज़्यादा पसंद करता है आदमी लोग। तो मैं भी तो बहुत दिन शहर में रहा, सिटी में रहा, तो न जाने क्यों गांव में मेरा ज़्यादा लगाव था, इसलिए शायद मैं फिर से गांव चला आया। तो अगर आदमी को कोई जीवन जीने का जो जरिया है, जरिया अगर सही से पकड़ लेना अगर आदमी लोग जानता है, तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिवेश में आदमी लोग रह सकता है। तो आजकल ऐसा हो गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो है, आजकल एक्चुअली गांव और शहर में ज़्यादा फर्क तो नहीं है। अगर आदमी का अगर जो पॉपुलेशन का बारे में अगर कहे, तो गांव में आजकल पॉपुलेशन कम हो गया, क्योंकि सभी लोग गांव से शहर निकलने लगा है। लेकिन जो वातावरण है, गांव का वातावरण तो रहने के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ में आदमी कम है और इंडस्ट्री और फैक्ट्री वगैरह ये गांव में कम है, इसलिए गांव में वातावरण शहर के मुकाबले बेहतर रहता है। तो अगर आदमी लोग जीना जाने, अगर परिवेश को अपने मुट्ठी में रखना जाने, तो कोई भी कंडीशन में, कोई भी परिवेश में आदमी लोग रह सकता है। तो देखिएगा, फिर से ये मैं दूर से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसका जो डेवलपमेंट देखिए, चारों तरफ देखिए कितना हरा भरा, ये हम लोग का आसाम का ये हरा भरा कितना बढ़िया नज़ारा है। देखिए अभी बारिश हो रहा है, इसलिए सोने में सुहागा। तो क्योंकि ये जो पैडी हो या राइस प्लांट हो या धानों का जो पौधा हो, इसमें यही वातावरण चाहिए। तो बहुत दिन से मैंने आप लोगों को एक बात बताना चाहता था कि आप लोग देखिएगा कि इंग्रज लोग आज से बहुत पहले यहाँ असम में, तो 1826 में जो यानदाबो ये जो संधि हुआ था बार्मीज लोग और इंग्रज के बीच में, तो तभी से यहाँ असम में और ब्रिटिश का राज हुआ। तो वो ज़माने में आप लोग देखिएगा, यहाँ में असम तो टी स्टेट के लिए बहुत मशहूर है, विख्यात है।
जाना जाता है टी स्टेट के लिए असम। तो वो जो टी स्टेट चलाने वाला जो मालिक हो, मैनेजर हो, जो भी हो, वो तो इंग्लैंड से यहाँ आया था। तो अगर उस ज़माने का अगर डेवलप की बात करें, वो जो एक पिक्चर है जो टाइटैनिक जो पिक्चर बनाया था, वो टाइटैनिक में जो टाइटैनिक जहाज़ में जो एक पिक्चर बना था, वो 1910 का था। वो ज़माना जब समंदर में वो डूब गया था। तो वो टाइटैनिक में जो वो उन लोगों का रहन सहन रहने, जो उन लोगों का जो रेसी एक जो उन लोगों का एक रेसी जो ख्याल, जो परिवेश था, तो इसी से आप लोग अंदाज कर सकते हैं वो ज़माने में वो लोग कितना आगे था। तो इंडिया के या ये जो पृथ्वी का अदर कंट्री के मुकाबले वो लोग कितना आगे था। फिर भी वो लोग इंग्लैंड को छोड़ के यहाँ दूर असम में आके वो चाय बागान में वो लोग कोई भी काम हो जुट गया, ये परिवेश में वो लोग रहने लगा। तो इतना डेवलप कंट्री से आके इतना दूर आके वो लोग कैसे रह पाया? उन लोग का तो ऐसे तो कोई बैचलर लोग तो यहाँ रहता नहीं था, पूरा परिवार भी था, बीबी था, बाल बच्चा था। तो ये असम का परिवेश में इतना आगे, अब वो टाइटैनिक का वो ज़माना याद कीजिए, वो रेसी परिवेश को छोड़ के यहाँ दूर असम में आके रहने लगा। तो कैसे वो लोग रहता था उस ज़माने में। तो ये ख्याल अभी भी अगर हम लोग का इंडिया का ही बात करो, तो ये जो गांव छोड़ के सभी शहर में चला जाता है, तो इससे एक एरिया का डेवलप होगा कैसे? अगर इंग्रज लोग वो ज़माने में वो जो उनका रेसी एक वातावरण, एक परिवेश था, वो जो एक उनका जो डेवलपमेंट था, वो सब कुछ छोड़ के यहाँ दूर आके असम में दूर दूर इलाके में आके यहाँ में रह के यहाँ में वो जो टी बागान का अपना जो ड्यूटी निभाया, साथ में अपना परिवार भी पाला। तो मैंने ये बात को जिक्र क्यों किया कि ये एक मेरा आप लोगों के लिए एक ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात आप लोगों को सामने रखने का मैंने कोशिश किया। तो ऐसे धर लीजिए हम लोग का गुवाहाटी का जो अभी जो ये हाल है, जो बारिश आने से सभी जगह पानी पानी हो जाता है, आदमी का ये जो रहने का इतना दिक्कत आ जाता है। तो अगर वहाँ से आदमी लोग फिर जहाँ से वो लोग सिटी में आया था, वहाँ अगर वो लोग वापस चला जाए दूर गांव में, तो गुवाहाटी का जो ये ओवर क्राउडेड जो एक ये जो अभी स्थिति जो बन गया, उससे वो थोड़ा सा राहत मिलेगा, गुवाहाटी सिटी को थोड़ा सा राहत मिलेगा। अगर मैं तो गुवाहाटी का बात इसलिए जिक्र किया क्योंकि सभी लोग यही मानते हैं कि हाँ, हम लोग गुवाहाटी में रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ में सभी सुविधा है, नौकरी वगैरह, कोई प्राइवेट हो जो भी हो, गुजारा करने के लिए वो तो मिल जाता है। लेकिन ये नहीं है अगर वो इंग्रज लोगों की तरह अगर वो लोग जीना सीखे, तो कहीं में भी गुजारा आदमी लोग कर सकता है। तो शायद ये मेरा बात आप लोगों को शायद अच्छा लगा हो, शायद किसी को बुरा भी, लेकिन बहुत दिन से मैं ये सोच रहा था कि ये बात आप लोगों को सामने में रखूं, क्योंकि ये जो एक परिस्थिति हुआ है, वो अगर वो ओनली गुवाहाटी का भी नहीं है, गुवाहाटी का ही नहीं है। धर लीजिए और
गुवाहाटी से भी बहुत बड़ा बड़ा सिटी है इंडिया में, तो सभी जगह में वही हाल है। दूर दूर से आदमी लोग अपने रोजगार के लिए चलाता है। तो ये अगर सोचे, वो जो इंग्रज लोग उसी ज़माने में 1910 में जो ये टाइटैनिक का जो ये परिवेश दिखाया था, वो ज़माने में जाके अगर सोचने लगे कि हाँ भाई, इंग्रज लोग जैसा था, हम लोग भी अगर अभी वही तौर तरीका अपनाएं, तो ये जो एक शहर में जो एक्स्ट्रा जो बर्डन जो अभी जो हो रहा है, वो शायद इसमें थोड़ा सा राहत मिलेगा। तो इतना तक कह के आज का वीडियो में एंड करता हूँ।